कई बार हम लोगों को ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं जहाँ पर आपको लगता है कि समय एक लीनियर एंटिटी मतलब बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन वाली एंटिटी या वस्तु नहीं है, बल्कि यहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ में कैसे भी जंप कर सकता है, जिसको हम टाइम वार्प कहते हैं, यानी कि समय को भेदना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल जिसका नाम है अजीब कहानियाँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे प्लेन की जो अचानक से गायब हो गया और फिर 35 साल के बाद मिला। दोस्तों, इस फ्लाइट का नाम है सैंटियागो फ्लाइट 513 513। दोस्तों ये प्लेन अचानक से गायब हो गया था और इसमें बैठे हुए करीबन 92 लोग हाड़ मांस गायब होके सिर्फ हड्डी के ढांचों के रूप में मिले थे। दोस्तों कहानी को मैं शुरू करता हूं और आप ध्यान से इसको सुनिए। तो सैंटियागो फ्लाइट 513 एक कमर्शियल एयरलाइनर था जो जर्मनी से 1954 में उड़ान भरी और ये ब्राजील में 1989 में 35 यानी कि 35 साल के बाद 92 यानी कि 92 स्केलेटन्स यानी कि हड्डियों के ढांचों के साथ और एक मरे हुए पायलट के साथ जो कि कंट्रोल पे बैठा हुआ था उसके साथ ये ब्राजील में 1989 में उतरा। सबसे पहले तो सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे कि ये कोई साइंस फिक्शन पिक्चर की कहानी है कुछ सालों पहले की, पर ये जो एक कहानी है ये काफी वक्त से इंटरनेट पे घूम रही है और इसकी हेडलाइंस आप कई जगहों पे देख सकते हो। सभी एक ही इंसिडेंट को बता रही हैं कि कैसे एक प्लेन अचानक से गायब हो गया और कुछ सालों के बाद वो अचानक से प्रकट हुआ। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी खबर से जो 1989 में द वीकली वर्ल्ड न्यूज टैबलॉइड में 14 नवंबर को प्रकाशित हुई थी, जिस रिपोर्ट में लिखा था। इस रिपोर्ट के रिपोर्टर का नाम इरविन फिशर है, जिन्होंने ये चीज कंफर्म करी कि ये फ्लाइट सैंटियागो 513 है जो आज से 35 साल मतलब कि करीबन 1950s में गायब हो गई थी। तो ये प्लेन असल में पूरा 35 सालों तक उड़ रहा था टाइम वॉर्प में, मतलब एक ऐसी वर्म होल या ऐसे एक जगह पे जहां पे समय का पता नहीं चला और ये सीधे घटना 35 साल के बाद ही घटी। तो असल में हुआ क्या था? ब्राजील के जो एविएशन अथॉरिटीज हैं वो कहते हैं कि कमर्शियल एयरलाइन 513 सैंटियागो 513 जो जर्मनी से 4 सितंबर 1954 को अचानक से अटलांटिक ओशन में प्रशांत महासागर में गायब हो गया था। कई दिनों तक इसकी खूब सर्च करी गई, काफी इन्वेस्टिगेटर्स आए और सबका जो रिजल्ट निकला वो शून्य ही निकला और अंत में सब लोगों ने ये बात मान ली कि ये प्लेन क्रैश हो चुका है, इसमें जाने वाले सारे के सारे पैसेंजर्स, सारे यात्री मर चुके हैं। पर स्टोरी में और ट्विस्ट आते हैं और वो ट्विस्ट एकदम से ये होता है कि ये फ्लाइट अचानक से एयरपोर्ट पोर्टो एलेग्रे जो कि ब्राजील का एक एयरपोर्ट है, वहां पर 12 अक्टूबर 1989 को अपने सारे के सारे यात्री जो कि टोटल 92 थे, स्केलेटन यानी कि हड्डियों के ढांचों के रूप में वहां पर उतरे। अथॉरिटीज का ये कहना है कि कंट्रोल टावर के पास कोई भी कम्युनिकेशन नहीं था, कोई भी जानकारी नहीं थी कि ये प्लेन यहां पर उतरने वाला है। ये प्लेन असल में उस एयरपोर्ट के ऊपर सर्कल लगा रहा था और जब काफी चेक किया गया और जब वो प्लेन उतरा तो जब दरवाजे खुले तो लोग अंदर जाके शॉक हो गए, सन्न रह गए, देखते रह गए। क्यों? क्योंकि वहां पर 92 यानी कि 92 स्केलेटनाइज्ड बॉडीज यानी कि हड्डियों के ढांचे की बॉडी वहां पे थी
जो टोटल 88 पैसेंजर्स की थी और इनके अलावा 4 क्रू मेंबर्स थे जो अपनी सीट पर बैठे हुए थे। इन सबसे अलग, सबसे अनोखी और स्ट्रेंज बात तो ये थी कि जो पायलट महोदय थे जिनका नाम है कैप्टन माइगल विक्टर करी, वो अपनी ही सीट पर बैठे हुए थे और वो भी हड्डियों के ढांचे के रूप में परिवर्तित हो चुके थे और इसके अलावा उनके हाथ अभी भी पूरी तरह से प्लेन्स के कंट्रोल्स को पकड़े हुए थे। ये एकदम हैरान करने वाली बात है। और सबसे अनोखी बात कि इस फ्लाइट के बारे में हर ऑफिशियल, हर अफ़सर ब्राज़ील के उस एयरपोर्ट का बात करने से कतराता है, बात नहीं करते और काफ़ी सारी चीज़ों के बाद यही उन्होंने अंदाज़ा लगाया कि ये वही फ्लाइट है जो जर्मनी से चली थी और 35 साल के बाद यहाँ उतरी है। तो अब सवाल ये होता है कि 35 साल तक ये सैंटियागो फ्लाइट 513 थी कहाँ पर? तो एक डॉक्टर सेल्सो एक्टिलो है जिनका जो नॉर्मल रिसर्चर है, उनका ये कहना है, पराविज्ञानी है वो। उनका ये कहना है कि किसी तरीके से ये फ्लाइट टाइम वॉर्प एक ऐसे समय के विधान में फँस गई थी, जो वहाँ से गायब होकर अचानक से किसी और समय में पहुँचा देती है। पर इसका कोई भी कॉन्क्रीट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि गवर्नमेंट और फ्लाइट अथॉरिटीज़ इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या कहते हैं? सैंटियागो एयरलाइंस जो कि बिज़नेस में अब नहीं है, 1956 में ही वो अपना बिज़नेस वाइंड अप कर चुके हैं। उसमें से अधिकांश जो लोग अफ़सर जो उस एयरलाइंस में काम करते थे, वो तो अब ज़िंदा ही नहीं है। अब अगर वो ज़िंदा ही नहीं है, तो वो इस पूरी घटना पे क्या कमेंट करेंगे? इन सब के अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज़ ने काफ़ी इन्वेस्टिगेशन किया इस पूरे घटना चक्र पे। पर इसके बाद भी आश्चर्यजनक रूप से कोई भी इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। वो बिल्कुल भी कमेंट ही नहीं कर रहे। इवन डॉक्टर अटेलो के शब्दों पर भी कि वो टाइम वार्प एक जो कंडीशन होती है जिसमें जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि समय के ऐसे चक्र में फँस जाते हैं, जो आपको किसी और समय चक्र में पहुँचा देते हैं, किसी और घटनाक्रम में पहुँचा देते हैं। इसके इस एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई भी गवर्नमेंट इसके बारे में बात करने को तैयार नहीं है। सारे लोग इस चीज़ को जानने के बावजूद भी एविडेंस को क्लियर कर चुके हैं और कोई भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? मुझे कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि टाइम वॉर्प सच में होता है? और अगर होता है, तो आपके हिसाब से वो क्या होगा? और मुझे कमेंट करके ये भी बताइए अगर आपने कभी पर्सनल लेवल पे भी टाइम वॉर्प को एक्सपीरियंस किया है क्या? तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं आपको ऐसी अनोखी अजीब कहानियाँ सुनाता रहूँगा। धन्यवाद।